छोटे से गांव की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था हरिपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, नीले आसमान और साफ सुथरे नदियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। गांव का मुखिया श्री रामलाल एक समझदार और दयालु आदमी थे। वह हमेशा गांव के लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे। गांव में एक छोटा सा स्कूल था जहां बच्चों को पढ़ाया जाता था। स्कूल के शिक्षक श्रीमती सुमन गांव की सबसे प्रिय शिक्षिका थीं। वह बच्चों को बहुत प्यार करती थीं और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी सिखाती थीं। बच्चों में पढ़ाई के प्रति काफ़ी उत्साह था और वे हमेशा नई नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। गांव में एक छोटी सी नदी बहती थी जिसे गांव वाले गंगा जी के नाम से जानते थे। गर्मियों में बच्चे नदी के किनारे खेलते, तैरते और मस्ती करते। गंगा जी की सफाई का ध्यान रखने के लिए गांव वाले हमेशा तत्पर रहते थे। वे जानते थे कि साफ पानी स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। एक दिन गांव में एक नए आदमी श्रीकर्ण का आगमन हुआ। वह शहर से आया था और गांव के समीप एक छोटी सी दुकान खोलना चाहता था। पहले गांव वालों ने उसे आशंका की नज़र से देखा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसे अपने बीच में शामिल कर लिया। श्रीकर्ण ने गांव की ज़रूरतों को समझा और वहां ताज़ा फल, सब्जियां और अन्य ज़रूरी चीज़ें बेचने लगे। श्रीकर्ण ने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें वे बच्चों को खेल, कला और विज्ञान सिखाते थे। बच्चे खुश थे और इस नए बदलाव से गांव में खुशी का माहौल बन गया। धीरे धीरे गांव में एकता और सहयोग की भावना बढ़ने लगी। एक दिन गांव में एक समस्या आ गई। बारिश न होने के कारण फसलें सूखने लगीं। गांव वालों में चिंता फैल गई। श्री रामलाल ने गांव वालों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने सभी को प्रेरित करते हुए कहा, हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। बैठक में गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे एक जल संग्रहण टैंक बनवाएंगे ताकि बरसात का पानी जमा किया जा सके। सभी गांव वालों ने मिलकर काम किया। पुरुषों ने खुदाई की, महिलाएं पानी लाने का काम करती रहीं और बच्चे भी छोटी छोटी मदद करते रहे। कड़ी मेहनत के बाद कुछ महीनों में जल संग्रहण टैंक तैयार हो गया। बारिश के मौसम में टैंक भर गया और गांव के खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। इस घटना ने गांव में एकता और सहयोग की भावना को और मजबूत कर दिया। अब गांव वाले एक दूसरे के प्रति और भी सहानुभूति और मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। श्री कर्ण ने भी गांव के विकास में भागीदारी की और उन्होंने कई नई योजनाएं पेश कीं। गांव में एक मेले का आयोजन हुआ जिसमें सबने मिलकर भाग लिया। गांव के लोगों ने अपने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। महिलाएं अपने हाथ से बने खाने का स्टॉल लगाईं, बच्चों ने नाटक किया और पुरुषों ने खेलों का आयोजन किया। यह मेला गांव की एकता का प्रतीक बन गया और सबने मिलकर खुशियां मनाईं। समय बीतता गया और हरिपुर गांव धीरे धीरे विकसित होने लगा। गांव में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और नई दुकानें खुलने लगीं। बच्चों को अब और बेहतर शिक्षा मिलने लगी और गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। गांव के लोगों ने समझा कि जब सभी मिलकर काम करते हैं